Hello बच्चों, let's read the question first. Okay, question says 5 cards are drawn successfully with replacement. Okay, यहाँ पे replacement हमें करना है from a well shuffled deck of 52 cards. What is the probability that first one all the 5 cards are spades, second one only 3 cards are spade, and third one हमारे पास क्या चाहिए, none of spade. Okay, so let's start with our solution. So here 5 cards are drawn successfully with replacement. That means what? These trials are Bernoulli trials. Okay, so given trials are so given trials are Bernoulli trials. Okay, that means we use Bernoulli. We can use binomial distribution. So we use binomial distribution. Okay, binomial distribution for x. Okay, here for x and what is given, n is equal to what, 5. Okay, now अब देखो हमें क्या पता चल रहा है कि हमें स्पेड्स के कार्ड चूज करने हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, है ना। तो देखा मैंने कि मेरे पास टोटल कितने कार्ड्स हैं, 52। तो मैंने लिखा यहाँ पे टोटल मेरे पास है 52 कार्ड्स। ओके, 52 में से मेरे पास 13 कार्ड्स किसके हैं, स्पेड के। ओके, एंड 13 कार्ड मेरे पास किसके हैं, स्पेड के। तो यहाँ से मैंने देखा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड कार्ड, ओके, एक स्पेड कार्ड चूज करूंगा उसकी मेरे पास प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 13 मेरे पास फेवरेबल है आउट ऑफ 52। ओके, तो ये 1/4 के इक्वल हो जाएगा। अब देखो जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उस केस में क्या होता है कि जो p प्लस क्यू इज इक्वल टू होता है 1, है ना। तो यहाँ से मेरे पास p तो आ चुका है, तो इसलिए मैंने क्या कहा कि जो q होगा वो क्या होगा, 1 माइनस p होगा। दैट मीन्स q की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 1/1 माइनस 1/4, दैट इज 3/4। ओके, चलिए यहाँ तक तो हो गया। अब देखो हमें क्या है कि लेट x रिप्रेजेंट व्हाट, नंबर ऑफ स्पेड कार्ड। ओके, आउट ऑफ व्हाट, आउट ऑफ 5। देखो हमें है टोटल कितने हैं, 5 कार्ड ड्रॉन करना है ना, तो आउट ऑफ 5 ड्रॉन कार्ड्स। ओके, तो एक्स को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि स्पेड कार्ड्स है किसमें से, जो 5 हम ड्रॉ कर रहे हैं उनमें से। चलिए, तो अब हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई थी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से, वो क्या आई थी, एन सी एक्स पी की पावर एक्स एंड क्यू की पावर क्या आएगी हमारे पास, एन माइनस एक्स। चलिए, तो एन की वैल्यू हमारे पास क्या है, देखो एन की वैल्यू हमारे पास क्या है, हमने लिख रखी है एन की वैल्यू हमारे पास है 5। ओके, तो 5 सी एक्स, पी की वैल्यू 1/4 और उसकी पावर एक्स, क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3/4 एंड 5 माइनस एक्स। ओके, चलिए, तो अब जो हमारा ए पार्ट है वो क्या कह रहा है, हमें उसके बारे में चलते हैं। तो एक्स कह रहा है कि ऑल द 5 कार्ड्स आर स्पेड, दैट मीन्स व्हाट, प्रोबेबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू 5 फाइंड करनी पड़ेगी हमें। तो वो क्या आएगी, देखो हमारे पास यहाँ पे x की जगह हम क्या रख देंगे, 5। सो 5c5 1/4 की पावर 5, और इसमें जब 5 रखेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। सो यहाँ से मैंने क्या कह दिया, 1/4 की पावर 5 हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ बी, बी उन्होंने क्या कहा है क्वेश्चन ने, या सेकंड पार्ट में, ओनली 3 कार्ड्स आर स्पेंट, यानी कि x इज इक्वल टू 3 पे हमें फाइंड करना है। ठीक है, चलिए, सो प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 3, दैट मीन्स व्हाट, एंड हमारे पास क्या था, 5c3, कि मैं कोई 3 कार्ड सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो 1/4 की पावर 3 आ जाएगी यहाँ पे, और यहाँ पे मेरे पास 3/4 की पावर क्या आ जाएगी, 2। सो 5c3 को सॉल्व करते हैं तो 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। ओके, और यहाँ पे से देखूंगा तो 4 की पावर मेरे पास टोटल क्या आएगी, 5 एंड 3 की पावर 2, दैट इज 9। ओके, चलिए, तो 5 फैक्टोरियल को जब ओपन करेंगे तो वो आएगा 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, देखो 3 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल को ओपन करोगे तो 2 ही होता है, इनटू 1/4 की पावर 5
मल्टीप्लाई 9, देखो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल क्या होगा, कैंसिल आउट। और जब 2 की टेबल यहाँ पे दी मैंने 4 टाइम, 4 पे तो 2 टाइम्स जाएगी, तो 5 मल्टीप्लाई 2 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 1/4 की पावर 5, दैट इज 90 डिवाइडेड बाई 4 की पावर 5। ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू 3 पे आ गई। नाउ जो इसका थर्ड पार्ट है वो क्या कह रहा है कि नन इज स्प्रेड, यानी कि स्प्रेड की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो। ठीक है, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू जीरो हमें फाइंड करना है। वो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो 5c जीरो, 1/4 की पावर जीरो एंड 3/4 की पावर हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो 5। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या, 5 6 0 हमारे पास 1 होता है, ये भी 1, तो 3/4 की पावर 5 आ गया। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ओके, सो फाइनली हमारे पास आंसर क्या क्या है, देखो प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल टू 5, यानी कि 5 सक्सेस पे हमारे पास क्या क्या है, 1/4 की पावर 5। ओके, और 3 सक्सेस पे हमारे पास क्या आया था, 90/4 की पावर 5। और प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल टू जीरो, यानी कि स्पेड का एक भी कार्ड नहीं हो, उस पे आया था 3/4 की पावर 5। यहाँ पे ये 4 की पावर 5 है। ओके, ये हमारे पास 4 की पावर 5 है। ओके, तो दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। थैंक यू।